हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पद्मा अवार्ड्स के बारे में, जो कि अनाउंस किए गए थे 25 जनवरी 2021 को फॉर दिस ईयर, यानी कि रिपब्लिक डे की ईव पे अनाउंस किए गए। क्या होते हैं पद्मा अवार्ड्स, किन कैटेगरीज में मिलते हैं, किन विनर्स के लिए अनाउंस किए गए इस बार, और क्या हिस्ट्री है, क्या रेलेवेंस है, ये सब जानेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और कैसे याद करेंगे? हमारी निमोनिक टेक्निक से। यस, बिकॉज इस टॉपिक में समझने का ज्यादा कुछ नहीं है, याद करने का है। नाम याद करने हैं, कैटेगरीज याद करनी है, स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज या कंट्रीज याद करनी है, वो सब मैं याद करवाऊंगी आपको। अगर आप लास्ट तक की वीडियो देखोगे तो ये टॉपिक पूरा आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पद्मा अवार्ड्स के इंट्रोडक्शन के साथ में। होते क्या है ये अवार्ड्स? सब कुछ जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स है, यानी कि जो नागरिक को दिए जाते हैं अवार्ड्स, उनमें से वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स या अवार्ड पद्मा अवार्ड्स होते हैं। और ये एनुअली अनाउंस किए जाते हैं। कब? एनुअली, यानी साल में एक बार अनाउंस किए जाते हैं। और कब? रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की ईव पे, उससे पहले वाली शाम को ये अनाउंस किए जाते हैं। इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ साल इंटरप्शंस आए, यानी कुछ साल ये अवार्ड्स अनाउंस नहीं किए गए। वो कौन से साल हैं? ध्यान दीजिएगा। 1978, 79 और 93 से लेकर के 1997 तक, इन सालों के अंदर ये अवार्ड अनाउंस नहीं किए गए। अदरवाइज एनुअली हर साल अनाउंस किए जाते हैं। नाउ, मैंने कहा ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं या ऑनर्स हैं, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि हाईएस्ट, सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है। खट 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 जल्दी से कमेंट करके बताइए, बिकॉज राइट आंसर वाले को मिलेगा एक छोटा सा हार्ट। ओके, सो which is the highest civilian award of our country? I am expecting your answer very soon. चलिए, जैसे ही कमेंट कर दीजिए, आगे वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा। नाउ, पद्मा अवार्ड्स 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पद्मा अवार्ड्स 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण सबसे ऊंचा, फर्स्ट कैटेगरी, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, विभूषण, भूषण, श्री, ध्यान रखिएगा। पद्म विभूषण जो है वो एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, जो भी अलग अलग फील्ड में सेवाएं देते हैं उनके लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। अगर आपने बहुत ही उत्कृष्ट, विशिष्ट या एक्सेप्शनल सर्विस दी है तो आपको पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। अगर आपने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी है हायर ऑर्डर की तो आपको भूषण मिलेगा, पद्म भूषण। और अगर आपने कोई डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी है, आपको नॉमिनेट किया जाता है और आपका रिकमेंडेशन आता है और अप्रूव हो जाता है, तो आपको पद्मश्री मिलता है। ठीक है, तीनों कैटेगरीज याद रहेंगी। वेरी गुड। वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स याद रहेगा। वेरी गुड। सबसे पहला आप मुझे बताओगे, दूसरे नंबर का है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का है पद्म भूषण। ये मैं बता देती हूँ। पहले नंबर का आप आंसर दोगे, दूसरे नंबर का सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का है पद्म भूषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ, थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री देखते हैं, बिकॉज यहां से क्वेश्चन उठने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यहां पे आपको आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा उसका आंसर भी मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 सिविलियन अवार्ड्स बनाए थे या स्टार्ट किए थे। पहला था भारत रत्न। यस, अगर आपने आंसर लिखा है भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो भारत रत्न और पद्म विभूषण कौन से ईयर में स्टार्ट किए थे? 1954, ध्यान रखेंगे हम, 1954। ओके, देन लेटर वाला जो है, ये लेटर वाला, लेटर, ये देखो एक वर्ड लिखा हुआ है लेटर, इसका मतलब होता है बाद वाला। ओके, जो सेकंड वाला है उसको 3 क्लासेस में अनाउंस किया गया था या बनाया गया था। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। जब शुरू किए गए थे ये अवार्ड्स तो इन नाम से शुरू किए गए थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। फिर इसके अंदर 1955 में, ठीक है, 8 जनवरी 1955 में इनके नाम चेंज कर दिए गए। पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग से नाम बदलकर क्या रख दिए गए? पहले वर्ग को नाम मिला पद्म विभूषण, दूसरे को पद्म भूषण और तीसरे को पद्मश्री। कौन से नोटिफिकेशन से चेंज लाया गया या कौन सी तारीख को ये चेंज लाया गया? नोट कर लीजिएगा। प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन था जो कि इशू हुआ 8 जनवरी 1955 को। इस नोटिफिकेशन के चलते ये तीनों नाम, पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग बदल के पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री कर दिए गए थे। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पद्म अवार्ड कमेटी। पद्म विभूषण, भूषण या पद्मश्री कौन है जो कि देखता है कि अच्छा इनको मिलना चाहिए? ठीक है, नॉमिनेशन जो नागरिक हैं वो कर सकते हैं। मैं खुद का नॉमिनेशन या आप खुद का नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। जिनको भी लगता है हमने कुछ उत्कृष्ट काम किया है इन द फील्ड, रिलेटेड फील्ड्स, तो हम अपना नाम नॉमिनेट कर सकते हैं, किसी और का नाम भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ये जो नॉमिनेशंस हैं ये जाते हैं पद्म अवार्ड कमेटी के पास में।
क्या है ये कमेटी, अभी बताती हूँ, प्रोसेस समझ लीजिए। ये कमेटी उनको सबको देखती है और फिर रेकमेंड करती है कि हमारे हिसाब से अवार्ड इनको मिलना चाहिए। फिर वो जो रिकमेंडेशन है पीएम और प्रेसिडेंट के पास में जाते हैं और फाइनली प्रेसिडेंट अपनी मुहर लगाते हैं कि ओके दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब ये जो पद्म अवार्ड कमेटी है कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन बनाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो पद्म अवार्ड कमेटी है कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है, हर साल करते हैं। और जो रिकमेंडेशन है कमेटी के वो सबमिट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को उनके अप्रूवल के लिए, और फाइनल अप्रूवल स्टैंपिंग कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, चलिए पद्म अवार्ड कमेटी में कौन कौन होते हैं? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु आर देयर इन पद्म अवार्ड कमेटी? इसको हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, और इसमें और कौन कौन लोग होते हैं? होम सेक्रेटरी होते हैं, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी होते हैं, और 4 से 6 एमिनेंट यानी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो इसके मेंबर्स होते हैं कुल। चलिए, ऑल राइट, देन मूविंग ओवर टू कौन कौन सी फील्ड के लिए पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं? विभूषण, भूषण और श्री, ये तीनों ही कौन कौन सी फील्ड के लिए दिए जाते हैं जल्दी से देख लेते हैं। तो आर्ट के अंदर अब सब कुछ आ जाएगा, म्यूजिक, पेंटिंग, फोटोग्राफी, सिनेमा, थिएटर, ये सब कुछ। ठीक है, तो कला, आर्ट। सोशल वर्क, जिसमें किसी भी तरह की सोशल सर्विस हो सकती है, चैरिटेबल भी हो सकती है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है वो भी हो सकता है। तो आप इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिए, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, जिसमें कि लॉ से रिलेटेड कुछ हो सकता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ हो सकता है। ठीक है, देन साइंस एंड इंजीनियरिंग, राइट, साइंस एंड इंजीनियरिंग समझाने की जरूरत नहीं है, साइंस एंड इंजीनियरिंग की फील्ड में मिलता है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैनेजमेंट, इन सब की फील्ड में दिए जाते हैं ये। देन मेडिसिन, अगर आपने मेडिसिन, अब वो कोई भी फील्ड ऑफ मेडिसिन हो, एलोपैथी, होम्योपैथी एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब में, नेचुरोपैथी। लिटरेचर एंड एजुकेशन, अगर आप पोइट हैं, टीचर हैं एटसेट्रा, है ना, ये सब लिखा हुआ है। आप चाहें तो मैं साइड में खड़ी हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिकॉज आप में से बहुत से लोग बोलते हैं मैम थोड़ा स्क्रीन स्पेस दे दिया करिए स्क्रीनशॉट के लिए, तो मैं बिल्कुल साइड खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए दिया जाता है, जिसमें जर्नलिज्म, टीचिंग, बुक एटसेट्रा एटसेट्रा आ जाता है। देन सिविल सर्विसेज, आप में से बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हो, तो देखिए अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनिए और फिर आइए इस कैटेगरी में नॉमिनेशन के लिए जल्दी से। सो एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा में गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। स्पोर्ट्स में अगर आपने कोई बहुत बेहतरीन काम किया है उसके लिए मिल सकता है। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स के लिए भी मिल सकता है। आपको एथलीट होने की जरूरत नहीं है, आप या तो स्पोर्ट, एथलेटिक, एडवेंचर, माउंटेनियरिंग, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, इनमें से किसी में भी हो सकते हो, रिलेटेड टू स्पोर्ट होना चाहिए। और फिर एक फील्ड आती है अदर्स, जो कि इनमें किसी में भी इंक्लूड नहीं किया गया है, उसको अदर्स की फील्ड में डाला जाता है। जैसे स्पिरिचुअलिटी में आपने कुछ कर लिया है, वाइल्ड लाइफ के संरक्षण या प्रोटेक्शन के लिए आपने कुछ किया है एटसेट्रा। ओके, सो ये सारे एरियाज हैं जिन पे की पद्म अवार्ड्स दिया जाता है। नाउ अब आते हैं 2021 की कहानी पे, यानी कि रामनाथ कोविंद जी जो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 21 जनवरी 2021 के लिए टोटल कितने पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं? नंबर ध्यान रखिएगा, हर साल वेरी करता है, ओके, फिक्स नहीं है ये। 119 पद्म अवार्ड्स, 119 पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। उनमें से 3 कैटेगरी देख लीजिए। पद्म विभूषण 7, पद्म विभूषण कितने? 7, जैसे रेनबो के 7 कलर होते हैं ऐसे 7 पद्म विभूषण हैं। 10 पद्म भूषण, ओके, 10 पद्म भूषण, जैसे रावण के 10 सर बोलना तो नेगेटिव एसोसिएशन हो जाएगा ना, चलिए कोई बात नहीं। 7 विभूषण, 10 भूषण और 102 पद्मश्री। श्री लगाते ना, जैसे 108 श्री 108, 108 नहीं है, 102 हैं। ओके, सो 7 विभूषण, 10 भूषण और 102 पद्मश्री। नाउ चलो अब आती है कहानी जहां से हम याद करने की शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी मैं पहले आपको ये सारी चीजों से थोड़ा सा फेमिलियर करूंगी। विभूषण, पद्म विभूषण से शुरू करेंगे। किन किन लोगों को मिला, कौन सी फील्ड में मिला, ये लोग किस कंट्री या किस स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करते हैं। फिर इनके बारे में, पर्टिकुलरली पद्म विभूषण वाले जितने भी लोग हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको जल्दी से बताऊंगी, बिकॉज एग्जाम में सवाल उठा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद पद्मश्री जो है उनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगी, आप देख सकते हैं। और लास्ट में बिल्कुल मैं पद्म भूषण के जो 10 नेम्स हैं उनको भी याद करवाऊंगी। सो जुड़े रहिएगा अगर आपको ये सब याद करना हो तो, ठीक है। लिस्ट तो अदरवाइज हर जगह अवेलेबल है, आपको लिस्ट चाहिए तो आप कहीं से भी ले सकते हो। याद करना है, दिमाग में स्टोर करना है तो रुकना पड़ेगा। एंड आई रियली होप आप एंजॉय करोगे जिस तरह से हम याद करेंगे। चलिए, सो पद्म विभूषण कौन कौन है? शिंजो आबे,
ये पब्लिक अफेयर्स में मिला इनको, जापान को बिलोंग करते हैं। अभी कुछ याद नहीं करा रही हूँ, एक बार रीड करवा रही हूँ ताकि नाम दिमाग में सेटल हो जाए। देन एसपी बालासुब्रमण्यम, जिन्होंने सलमान खान के बहुत से सॉन्ग्स गाए थे, राइट। मेरे रंग में रंगने वाली, ओके मैं तो बहुत पतली आवाज में गाऊंगी, सुब्रमण्यम साहब की आवाज बहुत तगड़ी थी। सो आर्ट की फील्ड में इनको मिला और पॉस्थ्यूमस है ये अवार्ड। पॉस्थ्यूमस क्या होता है, क्वेश्चन फॉर यू, जल्दी से, व्हाट आर पॉस्थ्यूमस अवार्ड्स, जल्दी से कमेंट करके बताइए। किसी भी अवार्ड के आगे या नाम के आगे अगर पॉस्थ्यूमस लिखा होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इनको तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, मेडिसिन में मिला, कर्नाटका के हैं। इंद्र सिंह कपानी, पॉस्थ्यूमस मिला अगेन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूएसए। देन मौलाना वहीदुद्दीन खान, स्पिरिचुअलिज्म के लिए, अदर्स वाली कैटेगरी में स्पिरिचुअलिज्म के लिए इनको दिया गया और ये दिल्ली से हैं। बीबी लाल, मतलब दिल्ली को बिलोंग किया इन्होंने, उस स्टेट से इनको मिला। डॉक्टर बीबी लाल, आर्कियोलॉजी के लिए इनको मिला है, बीबी लाल और डॉक्टर बीबी लाल, देन दिल्ली से। देन सुदर्शन साहू, आर्ट के लिए और उड़ीसा स्टेट। ओके नाउ, अभी मैंने कुछ याद नहीं करवाया, ये पूरा का पूरा टेबल आपको एज इट इज याद करवाऊंगी, एक बार इनका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए उसके बाद में, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि ये पद्म विभूषण है, बहुत ही उत्कृष्ट काम किया इन्होंने, एक्सेप्शनल वर्क किया, इसलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है। जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले शिंजो आबे, जिनको पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है। पब्लिक अफेयर्स, देखिए या तो आपने कुछ पब्लिक रिलेशनशिप में काम किया हो, पॉलिटिशियन रहे हो आप, या फिर तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान रहे हैं। ही वॉज द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान और लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे लंबे समय तक जापान का अगर कोई पीएम रहा तो शिंजो आबे रहे और उनसे बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं इंडिया के। सो जापानीज पॉलिटिशियन, जापान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रहे एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे जापान के, ठीक है, शिंजो आबे। ओके, मूविंग ओवर टू एसपी बालासुब्रमण्यम साहब। इनका पूरा नाम है श्रीपति पंडित राध्युल्ला बालासुब्रमण्यम एंड पॉस्थ्यूमस इनको अवार्ड मिला है और इनको पॉपुलरली एसपी बालासुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। आर्ट की फील्ड में इनको मिला है। वेरी वेरी वेटरन म्यूजिशियन, प्लेबैक सिंगर, टेलीविजन एंकर, एक्टर, बहुत सारे प्रोड्यूसर रहे हैं साउथ इंडियन मूवीज के अंदर। सो वेरी वेरी वेल नोन पर्सन। देन मूविंग ओवर टू बेले मोनप्पा हेगड़े, इनको मेडिसिन के लिए दिया गया पद्म विभूषण, विनर रहे पद्म विभूषण के। कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, प्रोफेशनल एजुकेटर भी हैं, ऑथर भी हैं और बहुत सारी, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, मणिपाल यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं और अभी की बात करें तो भारतीय विद्या भवन मैंगलोर के चेयरमैन है। ही इज द चेयरमैन ऑफ भारतीय विद्या भवन BVB मैंगलोर। मूविंग ओवर टू नरेंद्र सिंह कपानी, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनको पद्म विभूषण दिया गया और ये इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं और इनका जो मेन काम था फाइबर ऑप्टिक्स का, उसके लिए जाने जाते हैं। इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स टर्म ही इन्होंने दी थी, ठीक है। सो बेसिकली अ पर्सन रिलेटेड टू फाइबर ऑप्टिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन द अदर पर्सन, मूविंग टुवर्ड्स द अदर पर्सन जिनको पद्म विभूषण से नवाजा गया, वो है मौलाना वहीदुद्दीन खान और इनको स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के लिए मिला है ये खिताब। इंडियन इस्लामिक स्कॉलर है, पीस एक्टिविस्ट है। इन्होंने कुरान को कमेंट्री में तब्दील किया और इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट, कंटेम्प्रेरी इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन भी उसका किया है। सो कुरान को बेसिकली उसके टीचिंग्स को, उसके पीस से रिलेटेड जितने भी जो भी कुछ इसमें अच्छी अच्छी बातें, हर स्पिरिचुअल बुक में बहुत अच्छी बातें होती हैं, उसको नॉर्मल कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और उसको कमेंट्री फॉर्म के अंदर लिखा है, ठीक है। चलिए, देन ब्रिज बासी लाल या बीबी लाल जिन्हें कहा जाता है, इनको भी अदर्स कैटेगरी में आर्कियोलॉजी के लिए ये सम्मान दिया गया। पुरातत्व जिसको हम बोलते हैं ना, आर्कियोलॉजी, ओके। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जो अलग अलग धरोहर विरासत होती हैं, मॉन्यूमेंट्स एंड एटसेट्रा, उनके संरक्षण पे जो काम करती है संस्था। एंड डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला रह चुके हैं, ओके। सो आर्कियोलॉजी बेसिकली। एंड द लास्ट पर्सन जिनको पद्म विभूषण मिला, द 7th पर्सन, अगेन आर्ट की कैटेगरी में, श्री सुदर्शन साहू, आर्टिस्ट हैं। आप इनकी पिक्चर से भी देख सकते हैं। सुदर्शन क्राफ्ट्स म्यूजियम इन्होंने डेवलप किया था और इनको नेशनल अवार्ड फॉर स्टोन कार्विंग भी मिल चुका है 1981 में और ओडिशा से बिलोंग करते हैं। सो ये थे छोटे छोटे से फटाफट से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द पद्म विभूषण विनर्स ऑफ द ईयर 2021। ओके, अब आ जाते हैं
टेंटेन वापस से उसी लिस्ट पे जिसको हमें याद करना है। और कैसे याद करेंगे, वही हमारी फनी सी टेक्निक्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सीधे याद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। सीधे याद नहीं कर सकते तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रिक्स हैं। चलो, शिंजो आबे। अब देखो, शिंजो नाम से ही समझ में आ रहा है, पूरे में जापानीज एक ही व्यक्ति, और शिंजो नाम से समझ में आ रहा है, तो ये जापान के हो जाएंगे। जापान के हैं तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स से डील करते होंगे। मैंने बताया भी, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे जापान के, तो पब्लिक अफेयर कैटेगरी में इनको मिलेगा। सीधे सीधे याद हो गया, वेरी गुड। अब आ जाओ एसपी बालासुब्रमण्यम। हाँ, बहुत सारी मूवीज किसकी, सलमान खान की, इन्होंने सॉन्ग दिए अपने, म्यूजिक दिया है अपना, तो आर्ट से रिलेटेड हो गए। और बालासुब्रमण्यम कहीं ना कहीं साउथ को बिलोंग करते होंगे, साउथ में तमिलनाडु, ध्यान रहेगा तमिलनाडु, बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल साउथ चले जाओ। ओके, सो तमिलनाडु सबसे साउथ में, लेकिन सबसे ऊंचा इन्होंने मकाम हासिल किया है अमंग दी म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स एंड प्रोड्यूसर्स एटसेट्रा, ऐसे हम ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, देन डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े। अब देखो, नाम में ही डॉक्टर लग रहा है, तो मेडिसिन आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। और कहाँ के हैं, कर्नाटका के हैं, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। मैं सिर्फ याद करवा रही हूँ कि डॉक्टरी में यानी मेडिसिन में बेली पहनना अलाउड नहीं है, क्योंकि सब अपनी बेलीज पे ही नाटक करते रह जाएंगे, ओहो मेरी बेलीज कितनी अच्छी हैं, और मेडिसिन या प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेडिसिन में या डॉक्टरी में बेली पहनना अलाउड नहीं है, क्योंकि बेलीज से आप नाटक करोगे, काम नहीं करोगे। ये छोटा सा आप चाहो तो पिक्चर बना लो, तो बेली से डॉक्टर बेले, मेडिसिन में अलाउड नहीं है तो मेडिसिन हो गया, और आप नाटक करोगे इसलिए कर्नाटका एसोसिएशन। सो नरेंद्र सिंह कपानी, ठीक है, ध्यान रहेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूएसए। और फाइबर ऑप्टिक्स याद रखिएगा कपानी से, कि ये आइडिया सोचते ही लोग कांपने लग गए एक्साइटमेंट से कि वाओ फाइबर ऑप्टिक्स भी हो सकता है कुछ। देन मौलाना वहीदुद्दीन खान। अब देखिए, मौलाना है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से डील करते होंगे, तो स्पिरिचुअलिज्म के लिए मिला। और दिल्ली में बहुत सारे मॉस्क, मस्जिद, ये सब हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो। बीबी लाल, आर्कियोलॉजी। देखो, हमारा लाल किला है, लाल किला क्या है, हमारी विरासत है, धरोहर है, दैट पुरातत्व डिपार्टमेंट की, तो बीबी लाल से लाल किला, आर्कियोलॉजी ध्यान रखेंगे। और लाल किला इज इन दिल्ली, तो दिल्ली याद हो जाएगा। देन सुदर्शन साहू, अगेन आर्ट तो आपको ध्यान रह ही जाएगा, राइट। अब देखो, साहू में डबल ओ आता है, ओडिशा आप ध्यान रख सकते हैं। गुड, सो वी आर डन विथ 7 पद्म विभूषण विनर्स। नाउ मूविंग ओवर टू पद्मश्री। अच्छा, मैं पद्म भूषण अभी नहीं करवा रही हूँ, वो हम लास्ट में लेंगे। पद्मश्री में याद नहीं करवाऊंगी, ठीक है। याद क्यों नहीं करवाऊंगी, बिकॉज 102 नाम है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ऑलराइट, मैं साइड हो जाती हूँ, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फिर भी पढ़ना चाहें तो आराम से तसल्ली से बाद में पढ़ सकते हैं। लेट मी स्टैंड हियर, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, ये हो गया, ये सेकेंड स्क्रीन है, आई एम हियर ओनली। चलिए, सेकेंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट फटाफट लो। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। वैसे तो ऑफकोर्स आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा वेबसाइट पे, लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं जो स्क्रीनशॉट प्रेफर करते हैं, इसलिए हम ये फैसिलिटी भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो ये हो गए पद्मश्री, 102 पद्मश्री। आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट एज इट इज वेबसाइट पे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, parchamclasses.in। आप वहां से लेना चाहें तो वहां से ले सकते हैं, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेने में कंफर्टेबल है तो आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए, मूविंग ओवर टू द लास्ट कैटेगरी, जो हम लास्ट में पढ़ रहे हैं एक्चुअली, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री। ओके, सो विभूषण और श्री हमने देख लिया, पद्म भूषण पे आते हैं कितने, 10। जल्दी से पढ़ते हैं और याद करते चलते हैं। पहले है कृष्ण नायर शांता कुमारी चित्र। चित्र है तो कौन सी फील्ड के लिए मिला, आर्ट के लिए मिला, ठीक है। किसका चित्र बनाया इन्होंने, करेले का चित्र बनाया, तो करेले का चित्र नहीं बनाया था, हम याद कर रहे हैं, ठीक है, मैं याद करवा रही हूँ। सो चित्र से आर्ट हो जाएगा, और करेले का चित्र ध्यान रखिएगा। देन तरुण गोगोई, कौन थे तरुण गोगोई, श्री तरुण गोगोई वॉज द एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, है ना। तो अगर पॉलिटिशियन थे तो कौन सी फील्ड के लिए मिलेगा, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिलेगा, राइट, वेरी गुड। पॉस्थ्यूमस था, पॉस्थ्यूमस का मीनिंग आप मुझे बताओगे, चलो मैं बता देती हूँ, अब तक तो आपने कमेंट कर दिया होगा। पॉस्थ्यूमस, जिनकी डेथ के बाद कोई अवार्ड दिया जाता है ना, जैसे इनको ये पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण, लेकिन अब इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसलिए पॉस्थ्यूमस अवार्ड दिया गया। चलिए, तो तरुण गोगोई बहुत फेमस पॉलिटिशियन है, असम को बिलोंग करते हैं, तो सीधे याद रहना चाहिए। नहीं तो ऐसे ध्यान रखिए, जब भी किसी की मृत्यु जाती है वो कहाँ गो करता है, कहाँ जाता है, आसमान में, तो असम हो जाएगा। देन चंद्रशेखर कंबारा, ये लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए मिला इनको पद्म भूषण, बिकॉज ही इज अ पोएट, इंडियन पोएट है। और
कर्नाटका को बिलोंग करते हैं। तो देखिए चांद कितने नाटक करता है, कभी फुल मून हो जाता है, कभी हाफ मून हो जाता है, कभी क्वार्टर मून हो जाता है, कभी बिल्कुल न्यू मून हो जाता है ना। तो चांद अपने शेप से नाटक करता है, तो चंद्रशेखर कंपारा से नाटक से कर्नाटका आप याद रखेंगे। ओके, और चांद पे बहुत सारी कविताएं लिखी जाती हैं। तो पोयम आ गया, लिखने की चीज हो गई, तो लिटरेचर एंड एजुकेशन की कैटेगरी हो जाएगी। देन सुमित्रा महाजन अगेन वाज अ पॉलिटिशियन, ओके, मेंबर या स्पीकर ऑफ लोकसभा रही हैं जहां तक मुझे ध्यान है। पब्लिक अफेयर्स में इनको मिला और मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हैं। तो अब कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए महाजन और एम से मध्य प्रदेश, आप चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं, नहीं तो सुमित्रा महाजन, मित्र है ना, सुमित्र। तो सुमित्रा, मित्र जो होता है वो मध्य में ही रहता है हमारे, है ना, द फ्रेंड्स आर इन द हार्ट। तो सुमित्रा, मित्र हमारे मध्य में रहता है, तो सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश। देन नृपेंद्र मिश्रा सिविल सर्विसेज के लिए इनको मिला, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो नृपेंद्र मिश्रा आप कैसे याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी पॉलिटिशियन है, नृपेंद्र मिश्रा आईएएस हैं। देखो जो सिविल सर्विसेज और पॉलिटिक्स है वो साथ साथ ही चलती है, चलनी नहीं चाहिए पर चलती है ना, प्रैक्टिकली आप देखोगे तो चलती है। कौन किसके लिए काम करता है, कौन किसको किसके अंडर में जाना पड़ता है, उन सब में नहीं जाएंगे, लेकिन दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशंस। सो नरेंद्र एंड नृपेंद्र ऐसे याद रखिएगा, नरेंद्र इज इनटू पॉलिटिक्स, श्री नरेंद्र मोदी जी, और श्री नृपेंद्र मिश्रा इज इनटू आईएएस। सो आ जाएंगे सिविल सर्विसेज यूपी, और दोनों ही अप पोजीशन है, ठीक है, तो अप से यूपी याद रखिएगा। देन रामविलास पासवान, अ वेरी फेमस पॉलिटिशियन, और पॉस्ट्यूमस मिला है इनको भी, ठीक है, पॉलिटिशियन है तो पब्लिक अफेयर हो गया, और कौन से स्टेट से, बिहार हो गया, ठीक है, बहुत फेमस है, याद अलग से करने की जरूरत नहीं है। केशु भाई पटेल, पॉस्ट्यूमस मिला इनको भी, ये एक्स सीएम रह चुके हैं गुजरात के, ठीक है। तो अब नाम से देखिए, केशु भाई पटेल, ये नाम के कहाँ पे होते हैं, यूजुअली गुजरात साइड में होते हैं, और क्योंकि पॉलिटिशियन रहे हैं तो पब्लिक अफेयर्स हो गया। देन काल्बे सादिक, पॉस्ट्यूमस मिला है इनको भी स्पिरिचुअलिज्म के लिए, ठीक है, ये भी मुस्लिम स्पिरिचुअलिटी के अंदर इन्होंने काम किया है। तो देखिए स्पिरिचुअलिटी जो है वो इंसान को ऊपर उठाने का काम करती है ना, तो अप से उत्तर प्रदेश याद रखेंगे, और नाम देख लीजिए काल्बे सादिक, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, सादिक किसी ना किसी मौलाना का नाम होगा शायद, तो स्पिरिचुअलिटी, ओके। देन रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, बिलियनियर बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, राइट। सो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए इनको मिला, महाराष्ट्र स्टेट है। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, देखिए इनके नाम में देवदास आता है, देवीदास है वैसे तो देवदास नहीं है रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, जैसे रजनीकांत एक्टर्स में एकदम तगड़े मुकाम पर है, इसी तरह से ये जो रजनीकांत है ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री के रजनीकांत हैं, है ना। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री और पैसा बनाया इन्होंने बहुत, पैसा, मायानगरी मुंबई, महाराष्ट्र, ऐसे याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र याद रखना है बेसिकली हमको। सो रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, ये देवदास नहीं है, देवीदास हैं, इसलिए ट्रेड एंड कॉमर्स में छा गए, राइट। एंड लास्ट इज तरलोचन सिंह जी, और ये पब्लिक अफेयर्स में अगेन इनको मिला पद्म भूषण, राइट। अगेन मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था। सो एंड विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी बिलोंग्स टू हरियाणा, ठीक है। तो तरलोचन देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कोई पंजाबी व्यक्ति होंगे, तो पंजाब नहीं है लेकिन हरियाणा है, आजू बाजू ही हैं। तो तरलोचन सिंह जी को मिला है इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स, और हरियाणा, ठीक है, को बिलोंग करते हैं। सो विद दिस boys and girls, ladies and gentlemen, friends, whosoever is watching this video, we are done with Padma Awards. पद्म विभूषण मैंने आपको सारे याद करवाने की कोशिश किया, रियली होप याद हो गया होगा। पद्म भूषण मैंने आपको सारे याद करवाने की कोशिश किया, रियली होप याद हो गया होगा। पद्मश्री मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, चाहे तो आप पीडीएफ ले लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट से पढ़ लीजिए। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक। आई रियली होप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। डू लेट मी नो कैसा लगा ये वीडियो। आप और मैं आमने सामने नहीं हैं, हम बात नहीं कर सकते, एक ही तरीका है जिससे आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सकता है, और वो है या तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर आप कुछ सिंबल्स के थ्रू बताइए। अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक दीजिए, जो भी कहना है वो कमेंट में कहिए। सो दिस इज हाउ आई विल गेट टू नो वेदर यू लाइक द वीडियो, वेदर आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आप और क्या टॉपिक्स चाहते हो, वो सब जो भी बातें हैं एटलीस्ट डू टॉक टू अस, राइट। एंड विद दिस आई साइन आउट नाउ, जल्दी मिलेंगे।